हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रम हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग हिंदी लिटरेचर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये क्लासेस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। आइए आज हम जयशंकर प्रसाद के बारे में चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद का तस्वीर एक बार देखेंगे। ये है जयशंकर प्रसाद, छायावाद युग के अग्रगण्य है। छायावाद के 4 स्तंभों में एक स्तंभ माने जाने वाले हैं। इनका जन्म 1889 में हुआ और इनकी मृत्यु 1937 में हुई। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, काव्य कृतियाँ, निबंध लिखे हैं। पहले कहानी संग्रह के बारे में सुनेंगे। कहानी संग्रह माने कहानियों का संग्रह है। इनमें कुछ कहानियाँ संग्रहित किए जाते हैं, इसे कहानी संग्रह कहते हैं। इसमें पहला कहानी संग्रह है छाया। यह 1914 में प्रकाशित की गई है। इसमें 11 कहानियां हैं। छाया में 11 कहानियां हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारे कहानी संग्रह जो है। ऑर्डर पूछते हैं, अनुक्रम में लिखिए, ऐसा भी पूछने की संभावना है। ईयर्स भी पूछने की संभावना है। दूसरा कहानी संग्रह है प्रतिध्वनि, 1926 में प्रकाशित की गई है। प्रकाशन वर्ष भी पूछने की संभावना है। प्रतिध्वनि 1926 में प्रकाशित की गई है। इसमें 15 कहानियां हैं। प्रतिध्वनि में 15 कहानियां हैं। तीसरा कहानी संग्रह है 1929 में प्रकाशित किया गया है, आकाशदीप, 1929 में प्रकाशित की गई है। ऐसा भी पूछने की संभावना है कि जयशंकर प्रसाद का तीसरा कहानी संग्रह कौन सा है, ऐसा पूछने की संभावना है। प्रश्न कैसा घुमा फिरा के पूछने पर भी आंसर करने जैसा रहना है। आकाशदीप में 19 कहानियां हैं। नेक्स्ट आंधी, चौथा कहानी संग्रह है आंधी, 1931 में प्रकाशित की गई है। आंधी में 11 कहानियां हैं। और लास्ट वन है इंद्रजाल। इंद्रजाल का प्रकाशन वर्ष 1936 में है। इसमें 14 कहानियां हैं। यानी कुछ कहानियों को संकलित करके ग्रंथबद्ध किया जाता है, इसे कहानी संग्रह कहते हैं। इस तरह के कहानी संग्रह इन्होंने 5 कहानी संग्रह लिखे हैं। इसमें छाया में 11 कहानियां हैं, प्रतिध्वनि में 15 कहानियां हैं, आकाशदीप में 19 कहानियां हैं, आंधी में 11 कहानियां हैं, इंद्रजाल में 14 कहानियां हैं। कुल मिलाकर 70 कहानियां लिखे गए हैं। कहानी संग्रहों में ऐसा संग्रहित किया गया है लगभग 70 कहानियां। इनके अलावा भी कुछ कहानियां हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 उपन्यास लिखे हैं, कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल का प्रकाशन वर्ष 1929, तितली का प्रकाशन वर्ष 1934। इरावती जो है अधूरा उपन्यास है। प्रश्न ऐसा भी पूछने की संभावना है, जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? इरावती। यानी यह पूरा नहीं लिख पाया है, अधूरा पड़ गया है। ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। कंकाल प्रकाशन वर्ष भी इम्पोर्टेंट है, 1929। तितली 1934 में प्रकाशित की गई है।
इरावती जो है अधूरा उपन्यास है। इन्होंने कुछ नाटक लिखे हैं, बहुत ख्याति पाई गई नाटक ये सारे हैं, और भी कुछ है, देखेंगे वो नाटक क्या क्या है। सज्जन, सज्जन नाटक जो है 1910 में प्रकाशित की गई है। यह जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है। इसमें गीतों का अधिक रहता है, यानी गीतों ज़्यादातर गीत ही रहते हैं सज्जन में। वार्तालाप में शायरी रहती है। शैली में फारसी नाटकों का प्रभाव इसमें दिखाई पड़ता है सज्जन नाटक में। नेक्स्ट करुणालय। करुणालय का प्रकाशन वर्ष 1913 में प्रकाशित की गई है। यह एक लघु नाटक है, यानी छोटा नाटक है। हिंदी का प्रथम गीति नाटक है। प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है, ऐसा पूछे गए हैं। करुणालय 1913 में प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट प्रायश्चित। प्रायश्चित जो है 1913 में प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट राज्यश्री। राज्यश्री 1914 में प्रकाशित की गई है। यह राज्यश्री जो है जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। इसका आधार है कल्हन की राजतरंगिणी। कई बार पूछे गए हैं राज्यश्री के बारे में। 1914 में प्रकाशित की गई है। यह जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। इसका आधार बहुत इम्पोर्टेंट है, कल्हन का राजतरंगिणी। नेक्स्ट रचना, नेक्स्ट नाटक है विशाख। 1921 में प्रकाशित की गई है। विशाख ऐतिहासिक रचना भी, यह भी ऐतिहासिक रचना है। विशाख दत्त के बारे में है। नेक्स्ट रचना अजातशत्रु, इम्पोर्टेंट, 1922 में प्रकाशित की गई है। यह भी ऐतिहासिक रचना है। जन्मेजय का नागयज्ञ, आप कई बार सुने होंगे। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में प्रकाशित की गई है। इसमें आर्यों और नागों का संघर्ष चित्रित किया गया है। आर्यों के बारे में और नाग जाति के बारे में, और उन दोनों के बीच में रहने वाले संघर्ष के बारे में इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट रचना है कामना। 1927 में प्रकाशित की गई है कामना। नेक्स्ट रचना है चंद्रगुप्त। 1928 में प्रकाशित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त के बारे में। नेक्स्ट स्कंदगुप्त भी इन्होंने लिखे हैं। 1928 में प्रकाशित की गई है। एक घूंट, एक एकांकी है। हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ध्रुव स्वामिनी 1932 में प्रकाशित की गई है। यह ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। इसमें विधवा विवाह, पति द्वारा प्रताड़ित नारियों का मुक्ति, ये सारे विषय इसमें संकलित की गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे हैं। काव्य और कला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। काव्य और कला के रचनाकार कौन है, ऐसा पूछने की संभावना है, कई बार पूछे भी गए हैं। काव्य और कला निबंध है। रहस्यवाद भी जयशंकर प्रसाद का निबंध है। यथार्थ और छायावाद, रंगमंच, मौर्यों का राज्य परिवर्तन, ये सारे इनके निबंध हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इनकी काव्य कृतियां सुनेंगे। उर्वशी 1909 में प्रकाशित की गई है। 1909 वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909 में प्रकाशित की गई है।
ये 3 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अयोध्या का उद्धार 1910 में प्रकाशित की गई है। शोकोच्छ्वास 1910 में। बभ्रुवाहन इम्पोर्टेंट है, 1911 में प्रकाशित की गई है। कानन कुसुम 1913 में प्रकाशित की गई है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेम पथिक 1913। करुणालय 1913। महाराणा का महत्व, यह भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, 1914 में प्रकाशित की गई है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये 4 जो है कई बार अनुक्रम में लिखी है, ऐसा पूछे गए हैं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी। झरना का प्रकाशन वर्ष है 1918। आंसू का प्रकाशन वर्ष है 1925। लहर का प्रकाशन वर्ष है 1933। कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1935। ऑर्डर भी याद रखिए, ईयर्स भी याद रखिए। और ये 4 जो है इन्होंने छायावाद में लिखी गई कृतियां हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये 4 भी। इन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखे हैं, कहानी संग्रह के अलावा कुछ कहानियाँ भी लिखे हैं। वो कहानियाँ हैं ग्राम, तानसेन, रसिया बालम, गुंडा, मधुलिका, संदेश, बंजारा, देवरथ, विराम चिन्ह, देवदासी। इनके अलावा भी हैं। अब एक एक कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। ग्राम जो है 1911 में प्रकाशित की गई है। यह इनकी पहली कहानी है, इंदु पत्रिका में प्रकाशित की गई है। पत्रिका का नाम है इंदु। ग्राम कहानी ही इंदु पत्रिका में प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट, तानसेन जो है बंगला कहानी शैली का प्रभाव इसमें दिखाई पड़ता है। रसिया बालम में भी बंगला कहानी शैली का प्रभाव हमको दिखाई पड़ता है, रसिया बालम में। गुंडा रचना जो है भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का चित्रण प्रस्तुत करता है। मधुलिका लोकमंगल की भावना इसमें है। राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए वैयक्तिक प्रेम का त्याग भी इसमें दिखाई पड़ता है। संदेश जो है दाम्पत्य प्रेम का उज्जवल रूप है। बंजारा जो है पुलिस या अत्याचार की अभिव्यक्ति है। देवरथ कहानी जो है बौद्ध धर्म और उसके विकृत वज्रयानी रूप का चित्रण इसमें दिखाई पड़ती है। विराम चिन्ह बहुत इम्पोर्टेंट है। विराम चिन्ह में अछूतों का मंदिरों में प्रवेश निषेध समस्या पर चित्रित किया गया है, विराम चिन्ह। देवदासी जो है देवदासियों की मनोव्यथा, विवशता और धर्म के नाम पर आडंबर करने वाले पंडितों, पुजारियों की धूर्तता को उजागर किया गया है देवदासी कहानी में। इन कहानियों के अलावा अन्य कुछ कहानियां भी इन्होंने लिखे हैं। आग, चंदा, गुलाम, चित्तौर उद्धार, पत्थर की पुकार, करुणा की विजय, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि, प्रतिमा, पाप की पराजय, दुखिया, शरणागत, बिसाती, संदेह, मधुआ, पुरस्कार, चित्रमंदिर, सालवती, सुनहरा सांप, ये सारी इनकी अन्य कहानियां हैं। यही बात है जयशंकर प्रसाद के बारे में। कई बार पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जयशंकर प्रसाद के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो पसंद हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत धन्यवाद।